करने के बाद जब रुखसती की बारी आई तो उनकी बेटी, आमतौर से जब शादी के बाद रुखसती होती है तो बेटी रोती हुई अपनी बहनों से मिलती है, भाइयों से मिलती है, सहेलियों से मिलती है, अम्मी से मिलती है, रिश्तेदारों से मिलती है, खानदान वालों से मिलती है, बाप से भी मिलती है। उसी तरीके से उसकी बेटी सबसे मिलने के बाद बाप से जब मिलती है तो बाप ने एक ऐसा जुमला कहा, वो तो ज़ारो कता होती ही है क्योंकि जुदाई की घड़ी सर पे होती है, कलेजा फट रहा है, और वो ऐसा जुमला कहा कि कलेजा फट गया। जब मैं तकरीर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा भी कलेजा मुंह को आता है। कौन सा जुमला था? वो जुमला ये था, बेटी जाती हो तो जाओ मगर दोबारा इस टेरेस पे कदम नहीं रखना। इतना खतरनाक जुमला था, ये सुनते ही बेटी जाओ और चीख चीख कर रोती है और कहती है, अब्बू जान आप, मैं जब छोटी थी, मैं बच्ची थी, आप शायर थे, आप कॉपी कलम लेकर अशार लिखते थे, मैं आपकी गोद में बैठ जाती, कभी आपकी दाढ़ी पकड़ कर झटक देती, कभी टोपी पकड़ कर उड़ा देती। मेरे अब्बू आपने कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, आज जुदाई की पड़ी है। आपने 18 साल तक मुझे बाल पोस कर जवान किया और जवान किया, बड़ी किया, और जब मेरी शादी किया आप पर दोबारा इस दहेज पर कदम नहीं रखना। अब्बू जान मुझसे कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सी खता हो गई, मुझसे कौन सी नाफरमानी हो गई कि आप मुझे इतना दिल चीर देने वाला जुमला कह रहे हैं। तब अब्बू ने कहा, मेरी बेटी जिस दिन से तू पैदा हुई थी उसी दिन से तुम्हारे शादी के लिए मैं दहेज के लिए रुपया जमा करता रहा। 18 साल तक रुपया जमा किया, जहाँ जाता दहेज का मुतालबा होता, मैं आगे बढ़ता, यहाँ बात डर हो गई, जितना रुपया था उतने बात पे डर हो गई। बराती की 250 की बात हुई थी, 300-350 बराती आ गई, 100 बराती को खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। गांव के पास गया, मुखिया के पास गया, सरपंच के पास गया, पैसा वालों के पास गया, रईसों के पास गया, कोई ने पैसा नहीं दिया। मेरी बेटी इस सब बचाने के लिए, तेरी ब्याह के लिए, ये हाथ में मेरी लचाने के लिए मैंने इस घर को समेत समेत बेच दिया। उस बेटी के दिल पे क्या गुजरा होगा? जो बेटी को पता चलेगा मेरे बाप ने मेरी शादी के लिए घर भी बेच दिया, जमीन समेत, उसके दिल पे क्या गुजरेगा? इसको यही रोकिए। 2 मिनट और माजरत के साथ एक जलसा हो रहा था, इमारत शरिया के मुकर्रम मौजूद थे। एक जुम्मन चाचा रिक्शा चलाने वाला जब जलसा करके उतरने लगे, मुखिया ने गिराम स्टेज से मुफ्ती साहब, इमारत शरिया के मुफ्ती साहब का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं, मुफ्ती साहब एक मसला बताइए। मसला ये है कि मेरी 2 बेटी, एक की उम्र 40 साल, दूसरे की उम्र 42 साल हो गई है। जहाँ मैं रिक्शा लेकर जाता हूँ, कहीं बुलेट मांगता है, कहीं 5 लाख रुपया मांगता है। मुफ्ती साहब मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाकर बच्चा को पालता हूँ, पोसता हूँ, जिंदगी गुजर बसर करता हूँ, मेरे पास तो और जमीन जायदाद भी नहीं है, बेच कर अपनी बेटी की शादी करूंगा। रात जब 12 बजे के पास घड़ी का कांटा जाता है, मेरे घर के अंदर दोनों जवान बेटी सोती है, बरामदे पर मैं और मेरी बीवी, पूरी बीवी सोती है। और जब रात में मेरी दोनों बेटी रोती है, रोने की आवाज मेरे कानों से टकराती है। मुफ्ती साहब उसी आवाज जैसे मेरे कानों में आती है, नींद आंख से उड़ जाती है। जिंदगी का एक एक लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। जी करता है कि खुदकुशी कर लूं, मगर समझ में आता है कि याद आता है कि खुदकुशी करना हराम है। मुफ्ती साहब आप भी बताइए, जिंदा रहूंगा, बेटी के रोने की आवाज आएगी, दहेज के मुताबिक मुझे न जीने देता है न मरने देता है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक और मिसाल, 2 बच्ची और थी, एक की उम्र 38 साल, दूसरे की उम्र 36 साल। दोनों बच्ची दहेज के लिए, वहां तो बच्ची रो रही थी, यहाँ बच्ची की माँ, बच्ची का बाप रो रहा था। अपनी बेटी की शादी में हो रही है, दोनों रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। वो रोने के बाद बच्ची की कान में पहुंचती है,
बच्ची खुदकुशी करती है, खुदकुशी करने से पहले एक लेटर लिखती है, मुफ्तियाने किराम उलमाए किराम के लिए लेटर लिखती है, और उस लेटर में लिखी थी है कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मैं खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई हूँ, इसलिए कि जब रात गुजरती है 12 बजे के बाद कांटा आगे बढ़ता है, मेरी माँ के रोने की आवाज, मेरे बाप के रोने की आवाज मेरे कानों से टकराती है, इसलिए रोते हैं मेरे वालिदैन, तो वो मेरी शादी नहीं कर पा रहे हैं गुर्बत की वजह से। जहां पैगाम लेकर जाते हैं, ये जहेज के ठेकेदारों, ये लुच्चे लफंगे, ये नौजवान, ये इंटरनेशनल भिखारी इतना डिमांड करता है कि मेरे बाप से उतना डिमांड नहीं हो रहा है और मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो रो रहे हैं। उनकी रोने के आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, अब मुझको जीना दुश्वार हो रहा है, मैं दुनिया से कूच कर रही हूँ। आखिर मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आज के ये लुटेरा, आज का ये डकैत, आज का इंटरनेशनल फकीर मुझको दुनिया में जीने क्यों नहीं दिया? क्या मुझको दुनिया में जीने का हक नहीं था? मुझको शादी करने का हक नहीं था? मुझको हाथ में मेहंदी रचाने का हक नहीं था? ये हक मुझसे क्यों छीना? अब वहां आई जो शायर ने अपनी बेटी का शादी में घर बेच दिया, जमीन बेच दिया, घर रहने वाले के बाद बेच दिया, तब बेटी ने कहा, तो बेटी से कहता है, अब तेरा अब्बा ना जाने किराया का मकान लेकर दुनिया के किस कोना में रहेगा। उसके बाद वो घर छोड़कर चले जाते हैं। 3-4 दिन के बाद दिन में बात आती है, बेटी की खैरियत पूछ लेते हैं, बेटी की खबरगिरी कर लेते हैं, पता चलाते हैं, किसी को भेजते हैं, तो पता ये चला उसका लालची दामाद, उसका डकैत दामाद, उसका चोर दामाद, उसका लुच्चा लफंगा दामाद, उसका इंटरनेशनल फकीर दामाद ने फिर उस पर दबाव डाला कि 1 लाख रुपया लेकर आओ, एक मोटरसाइकिल लेकर आओ। वो तो जानती थी मेरे वालिद ने सब कुछ बेच दिया, नहीं लेकर गई, तो उसको जिंदा जला दिया, बगैर कफन के उसको दफन कर उसके दिल पे क्या हुआ? इस वजह से भी, एक वजह ये भी है, इस वजह से भी मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ भाग करके शादी कर रही है। जिला अररिया के बड़े नुमाइंदाज मुफ्ती ने कुरान में कहा, एक लड़की डोम के लड़का के साथ भाग गई और वो रोजाना मैं अपनी आंखों से देखा था, रोते हुए उन्होंने कहा, मैं अपनी आंखों से देखा था कि सीने में कुरान सटाकर वो जाती थी मकतब में पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास, मगर जब डोम के साथ भाग गई, खुदा की कसम, वो कसम खाकर कहा कि वो मेरी अपनी आंखों से देखा, जो लड़की सीने से कुरान सटाकर मकतब कुरान पढ़ने जाती थी, वो लड़की डोम के साथ भागकर शादी करके उसको मैंने सूअर चराते हुए अपने आंखों से। ये जहेज के लुटेरे, ये डकैतों, जहेज के तमन्ना सोचता है जिसको ज्यादा माल मिलता है उसको ज्यादा घमंड होता है। यही घमंड होगा, अल्लाह के घर में कुतैया, पिसैया, चुरैया, मुरैया सब होगा। अच्छे जहेज देने वालों को क्या कहा जाता है? सखी, बुजुर्ग, दीनदार, परहेजगार। जहेज देने वालों को बड़े बड़े उलमा ने जो कहा वही मैं भी कहता हूं, इंटरनेशनल फकीर। क्या कहा? मतलब फकीर की क्या अलामत है? एक अलामत तो ये है कि आपके घर पर जाएगा, 5 रुपया दे दीजिएगा, दुआ देते हुए निकल जाएगा। आपकी दुकान पर जाएगा, 10 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, दुआ देते हुए निकल जाएगा। ये नॉर्मल लोकल फकीर हुआ। इंटरनेशनल फकीर होता है, खाकी वर्दी पहनेगा, क्रीच लगा हुआ कुर्ता और ऊपर से बंडी या कोट और 4 व्हीलर स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर बैठेगा। अगवा जो रहेगा उसको समझा देगा कि कहीं ब्याह करेगा तो देना ही नहीं पड़ेगा, कहीं ब्याह करेगा तो कुछ ना कुछ तो देना ही नहीं पड़ेगा। हमारा बेटा माशाल्लाह बम्बई में इंजीनियर है, कम से कम 5 लाख रुपया है, वो बुलेट नहीं देगा तो कैसे होगा? और जो बीपीएससी पास होकर टीचर बन गया
तू तो अपने आप को क्या क्या का दावा करने लगा। अब वो 15-15 लाख रुपया का डिमांड करने लगा, स्कॉर्पियो डिमांड करने लगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो मैं ये कहना चाहूंगा, दहेज की तमन्ना करने वालों, औलाद पैदा करके दहेज के लालची बनने वालों, जमशेद जौहर का वो शेर पढ़ो और सुनो, शादी है इबादत इसे धंधा न बनाना, शादी है इबादत इसे धंधा न बनाना, लेकर दहेज इसको तू गंदा न बनाना। एक मैसेज मेरे मोबाइल पे आया, एक वीडियो आई हमारे मोबाइल पर कि हमारे दरभंगा जिला के मुटका गांव में एक लड़की हाफिज कुरान लड़का से शादी हुई। देखिए कौन-कौन लोग दहेज मांग रहे हैं। और शादी हुई तो उसकी ननद, उसका देवर, उसकी सास, उसका ससुर दहेज का तमन्ना 3-4 लाख का डिमांड किया। लेकर के माँ बाप साओ नहीं आती थी, गरीब थी, सब रुपया बेच करके उसको लगा दिया था। तो वो क्या करता था, सब मिल करके उसको मारता था। मारते मारते सब मिल करके उसको जान से मार दिया। जब उसकी माँ आई, उसके बाप आए, जारो कतरा उसको देख कर रोने लगे। ए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, याद रखो, आपके पास भी लड़कियां हैं, आपके पास भी बच्चियां हैं। आप अगर दूसरे के बच्ची को मारोगे, आप इसलिए मारते हो, इसका भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसका बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। याद रखो, उसका भाई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसका बाप कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मगर जो अल्लाह उसको पैदा किया है वो सब कुछ बिगाड़ेगा। एक बात और सुना देता हूँ। एक शायर था, कौन था? शायर हमारे वक्त में अब्दुल रज़ाक साहब शायर है, जो शायर बड़े रुपया अपना मरीज एक पहले का शायर गरीब होता था, आपका शायर अमीर होता है। पहले का एक शायर था, उसको एक लड़की पैदा हुई। जब से लड़की पैदा हुई तब से वो रुपया जमा करके रखा, इसकी शादी करेंगे, जमा करता रहा 18 साल की हुई, उसका रिश्ता ढूंढने के लिए गया। रुपया गिना, कितना रुपया जमा हुआ है, तो जाता था, दहेज का मुतालबा होता था, रुपया कम पड़ जाता था, आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा मुतालबा हुआ तो रुपया मिक्स रह गया। वो बात डर हो गई, बात तय हो गई, रिश्ता तय हो गया। बराती की बात आई, बराती 250 आएंगे, 250 पर बात डर हो गई। उसके बाद जब बारात आई 350 बारात आ गई। कितना बारात आई? 350 बारात आ गई। शायद होता है आन वाला, शान वाला, जान वाला, पहचान वाला, अपनी आन बान शान के लिए कुछ नहीं कर सकता है, कर गुजरता है। अब 100 बारात ज्यादा आ गई। अब वो परेशान हो गए, गांव वालों के पास, समाज वालों के पास, अमीरों के पास, पैसा वालों के पास गया कर्ज मांगने के लिए। मगर आजकल कर्ज उसी को देता है जिसके पास माल होता है, गरीब को कोई कर्ज नहीं देता, लिहाजा उसको कोई कर्ज नहीं दिया। इसी तरह इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद जब रुखसती की बारी आई